हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू वीडियो। इस वीडियो में आपके लिए हम लेकर आए हैं डिवाइड के कुछ ऐसे सवालों को जिनमें आप सीखेंगे कि छोटे नंबरों को बड़े नंबर से किस तरह से डिवाइड किया जाता है। और इसे सिखाने के लिए मैंने आपके लिए इस वीडियो में 3 एग्जाम्पल लिए हैं, मगर मैं तीनों एग्जाम्पल आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा। शुरू के 2 एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा कि किस तरह से इन्हें सॉल्व किया जाता है, किस तरह से इसे किया जाता है। उसके बाद जो लास्ट का तीसरा एग्जाम्पल है, ये रहेगा आपके लिए होमवर्क में। इसका आंसर निकाल के आप मुझे कमेंट करके बताएंगे पहले के 2 एग्जाम्पल सीखने के बाद में। तो आइए हम पहले 2 एग्जाम्पल को सीख लेते हैं कि इन्हें किस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो आइए इस वीडियो के पहले एग्जाम्पल को देखने से पहले इसके छोटे से हम कंसेप्ट को समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 2 और लिखा हुआ है 9, तो इन दोनों ही नंबर में आपको दशमलव यानी कि पॉइंट जो होता है वो लगा हुआ कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा है। तो अगर किसी नंबर में आपको पॉइंट लगा हुआ दिखाई ना दे, तब आप अपने मन से मान लीजिए उसके नंबर के सबसे लास्ट में राइट साइड में पॉइंट होता है जो पहले से लगा हुआ अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो आप इस तरह से मान लेंगे। और उसके बाद में फिर आप 1 0 लगाइए, चाहे 2 0 लगाइए, चाहे जितने भी 0 लगाइए, लगा सकते हैं। अगर ज़रूरत पड़ रही है आपको तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये 9 है तो 9 ही रहेगा। 2 0 लगा दिया तब भी 9 है, 1 0 हटा देंगे तब भी ये 9 ही रहेगा। उसी तरह से 2 में भी लास्ट में यहाँ पॉइंट होगा और फिर 1 0 2 0 3 0 जितने आप चाहें उतने लगा सकते हैं। तो ये इस वीडियो का छोटा सा कंसेप्ट था। ये चीज़ आप समझ गए हैं तो अब देखिए हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमको 2 को 9 से डिवाइड करना है, तो वही बात 2 में लास्ट में यहाँ पर पॉइंट होगा राइट साइड में और उसके बाद 1 0 लगाइए, चाहे 2 0। ये आप अपने माइंड में सोच लीजिए, पॉइंट के बाद बहुत सारे 0 होते हैं। अब देखिए हम इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे या तो 2 आए या 2 से कम आए। अगर 9 का पहाड़ा 1 बार भी हम पढ़ते हैं तो 9 का पहाड़ा 1 बार पढ़ा तो 9 बहुत ज़्यादा हो रहा है। और हमको पहाड़ा इतनी बार पढ़ना था, या तो ये नंबर आए या फिर इससे छोटा आए, मगर 2 तो बहुत छोटा है। तब क्या करेंगे, तो उस कंडीशन में हम ऐसा सोचेंगे अपने माइंड में कि अगर यहाँ पर पॉइंट ना होता और ये 0 होता, 20 होता पूरा, तब हमारा काम बन जाता। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को कैंसिल करने के लिए ये पॉइंट हम यहाँ पर लगा देंगे। जैसे ही आप ये पॉइंट यहाँ पर लगाएंगे तो यहाँ पर पॉइंट लगा तो है, मगर आप अपने माइंड में ऐसा सोचेंगे कि यहाँ से पॉइंट हट गया है और यहाँ पे 2 0 20 हो गया है पूरा, ठीक है। और इस पॉइंट से पहले 0 जो हम लगा रहे हैं ये इसलिए लगा रहे हैं ताकि आपको ये पॉइंट अच्छी तरह से दिखाई दे। ये पॉइंट 0 का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ ये पॉइंट लगाया, ये समझ लीजिए ये पॉइंट यहाँ से हट गया। अब ये हो गया 2 0 20। अब 9 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए, या तो 20 आए या 20 से कम आए। तो 9 का पहाड़ा अगर हम 2 बार पढ़ेंगे तो 18 यानी 18 होता है। फिर क्या करेंगे, घटाएंगे। घटाने के बाद यहाँ 2 बचेगा, यहाँ कुछ नहीं बचेगा। उसके बाद क्या करेंगे, घटाने के बाद लाइन को आगे बढ़ाते हैं और अगला नंबर नीचे उतारा जाता है। 1 0 का इस्तेमाल यहाँ हो गया और इसके आगे भी 0 होगा, ये तो बात आपको मालूम है। तो इसका मतलब अगला नंबर हम 0 उतार लेंगे यहाँ पर। उसके बाद फिर 9 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए, या तो ये नंबर आए या फिर इससे छोटा आए। तो 9 का पहाड़ा फिर से हम 2 बार पढ़ेंगे, 18 यानी 18 आ जाएगा। फिर घटाएंगे, यहाँ 2 बचेगा और यहाँ कुछ नहीं। फिर क्या करेंगे, लाइन को आगे बढ़ाएंगे। घटाने के बाद अगला नंबर नीचे उतारा जाता है। आगे फिर इसके 0 होगा, फिर 9 का पहाड़ा हम 2 बार पढ़ेंगे, 18 आ जाएगा। घटाएंगे, 2 बचेगा। इस तरह से आप करते चले जाएंगे, कंटिन्यू आता चला जाएगा इसी तरह से। तो इसको हमने 2 को 9 से डिवाइड किया तो 0.22 आंसर आ गया। तो आइए हम अगले एग्जाम्पल को देखते हैं। तो पहला एग्जाम्पल देखकर अगर आपको समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, और नहीं आया है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दूसरे एग्जाम्पल से जो थोड़ी बहुत कसर रह गई है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो ये एग्जाम्पल देखिए, 3 को हमें 7 से डिवाइड करना है। तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे 3 के सबसे लास्ट में यहाँ पॉइंट होगा, उसके बाद 1 0 लगाइए, चाहे 2 0 ही 0 लगे होंगे। अब 7 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए, या तो 3 आए या 3 से कम आए। तो 7 का पहाड़ा 1 ही बार पढ़ेंगे तो 7 ज़्यादा हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे। जैसे ही पॉइंट लगाएंगे और ये सोच लेंगे ये वाला पॉइंट यहाँ से हट गया, अब ये 30 हो गया। अब 3 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए, या तो 30 आए या 30 से कम आए। तो 7 का पहाड़ा हम 4 बार पढ़ेंगे, 7 चौक 28 होता है, तो 28 आ गया। अगर 5 बार पढ़ा पढ़ते तो 35 ज़्यादा हो जाता, तो हमने कम वाला ले लिया। फिर को क्या करेंगे, लाइन को खींच के घटाएंगे, यहाँ पर 2 बचेगा और यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। घटाने के बाद लाइन को आगे बढ़ाएंगे और अगला नंबर नीचे उतारेंगे। इसके बाद भी 0 होगा तो 0 ही हमने उतार लिया, ये 20 हो गया। अब 7 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए, या तो 20 आए या 20 से कम आए। तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, यानी अगर 3 बार पढ़ेंगे तो 21 ज़्यादा हो जाएगा, यानी 2 बार पहाड़ा पढ़ेंगे। 7 2 जा
14 होता है, यानी कि हमको इससे कम लेना था, ज़्यादा नहीं लेना था, या तो यही नंबर आता। अब इसको क्या करेंगे, घटाएंगे, यहाँ पर बचेगा 6 और यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। फिर लाइन को आगे बढ़ाएंगे, अगला नंबर नीचे उतारेंगे और अगला नंबर भी 0 ही होगा, तो 0 हमने उतार लिया। फिर 7 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए, या तो ये आए या इससे कम आए, तो 7 सत्ते 49, 7 अठे 56, 8 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो 56 56 आ जाएगा। घटाएंगे, यहाँ पर 4 बचेगा, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। फिर लाइन को आगे बढ़ाएंगे, अगला नंबर उतारेंगे और अगला नंबर फिर से 0 ही होगा, तो 0 हमने उतार लिया। फिर 7 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए, या तो ये नंबर आए या फिर इससे छोटा आए, तो 7 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे, 7 पंजे 35 होता है, तो हम यहाँ पर लाइन को खींचेंगे, घटाएंगे, यहाँ 5 बचा, यहाँ पर कुछ नहीं बचा। फिर क्या करेंगे, घटाने के बाद लाइन को आगे बढ़ाएंगे, अगला नंबर नीचे उतारेंगे, अगला नंबर फिर से 0 होगा, 0 हमने उतार लिया। 7 का पहाड़ा आप फिर से इतनी बार पढ़िए, या तो ये नंबर आए या फिर इससे छोटा आए, तो 7 का पहाड़ा हम 7 बार अब पढ़ेंगे और 49 आता है। आपने देखिए 7 बार पढ़ा तो 49 आ गया। आप घटाएंगे, यहाँ 1 बचेगा। इसी तरह से आप जब चाहे 0 उतारते जाए और इस सवाल को आगे सॉल्व करते चले जाएं। लेकिन हमने पॉइंट के बहुत ज़्यादा नंबर तक इसका आंसर निकाल लिया है। आप सिर्फ 3 अंक तक भी निकाल लेते तो भी काफ़ी था, लेकिन मैंने आपको 5 अंक तक निकाल कर दिखा दिया है। अब यहाँ पर देखिए पॉइंट के बाद ये नंबर लिखा है और इस पॉइंट से पहले कोई नंबर नहीं है, तो हम इस पॉइंट से पहले 0 हम अपने मन से लगा दे रहे हैं, इसलिए ताकि ये पॉइंट आपको अच्छी तरह से दिखाई दे। इसीलिए मैंने शुरू में पहले 0 नहीं लगाया था, ताकि बाद में आपको बता दूं। तो आपने देख लिया इसे किस तरह से सॉल्व किया जाता है, और वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको होमवर्क भी बता दिया था, तो वो होमवर्क आपके लिए होमवर्क है। उसका आंसर निकाल के आप मुझे कमेंट करके बताइए। ये वीडियो कैसी लगी ये भी आप मुझे बताना चाहें तो बता सकते हैं, और अगर आप किसी भी सवाल में फंस रहे हो तो आप अपने सवाल को मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और नई वीडियो में। जब तक के लिए आप बने रहिए जय अक्षर के साथ।